गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की छठी अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी 6 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, संकेत, संदेश आप पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। संगत जी हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी हम पूरा गुरु परिवार ये भली भांति जानते हैं, गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज के सत्संग में ही निहित होती है, आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होती है। गुरु जी महाराज से 1-to-1 कनेक्शन बनाने में गुरु जी महाराज के सत्संग बहुत ही सहायक होते हैं, यह हम सभी संगत जी जानते हैं। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की छठी अष्टपदी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिसकी कृपा से जेवर पहनता है, हे मन उसका स्मरण करने से तू आलस क्यों करता है। जिसकी कृपा से घोड़े हाथी की सवारी करता है, हे मन उस मालिक को कभी न भूलना। जिसकी कृपा से बाग जायदाद धन है, उस प्रभु को अपने मन में सदा जोड़ कर रख। हे मन जिस प्रभु ने तेरे शरीर की सुंदर रचना की है, तुझे चाहिए कि उठते बैठते हर क्षण उसे याद कर, अर्थात स्मरण कर। उसे याद कर जो एक अलग है, अर्थात जानने पहचानने से परे है। हे नानक जो यहाँ वहाँ तुम्हारी इज्जत रखता है, यहाँ संसार में और वहाँ दरगाह में। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9283। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सोनू भैया अपना यह शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 30 अक्टूबर धनतेरस का नेक्स्ट डे गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर यह अमृत वेला सत्संग लिख रही हूँ। 4:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। काम के चलते थकावट हो गई है। संगत जी लास्ट सत्संग पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी शॉप पर एक तितली जो फैन से कटकर अधमरी हो गई थी, तो मैंने उसे उठाकर बाहर रख दिया। लेकिन फिर देखा नेक्स्ट डे वह फिर से उड़कर पता नहीं कैसे एक दिन पूरा आकर शॉप पर बैठ गई, फिर शाम में मर गई। हमारी रक्षा करते करते खुद को चोट पहुंचा गई और मर गई। गुरु जी इस प्रकार हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी और अब संडे से फिर से एक तितली घर पर, पहले तो किचन में फिर सारे घर में घूम रही है और आज वेडनेसडे अभी तक घर पर ही है। कभी इधर कभी उधर घूमती या फिर घंटों एक ही जगह बैठी रहती। इससे पहले कभी इतने दिन नहीं रही वह तितली स्वरूप ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी रक्षा कर रहे हैं हमारे परिवार की। हाँ सच में हम हैं तो थोड़े संकट में अभी। पता नहीं कौन सी परीक्षा की घड़ी चल रही है इन दिनों। सच में मैं और मेरे हस्बैंड अंकल कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है धनतेरस से सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ थोड़ा फायदा तो हुआ है धनतेरस से। गुरुजी ने कहा है शुक्राना करना न भूली, सो आज तुरंत ही लिखने बैठी हूँ शुक्राना गुरुजी की कृपा से। लेकिन पूर्णिमा से एकादशी तक बहुत भारी दिन थे, बहुत रोती थी गुरुजी के स्वरूप के आगे।
गुरुजी भी क्या करें, हमारे कर्म ही ऐसे माड़े होंगे। लेकिन गुरुजी हर वक्त अपने पॉजिटिव बातों से हमें हिम्मत देते रहते हैं और सत्संग सुनाकर कर्म कटवाते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सारे संगत परिवार को सर्वदा भला करना, सब खुश रहें। गुरुजी सोनू भैया को ब्लेस करना जो हमारे सत्संग अपनी मधुर आवाज में शेयर करते हैं। पूरी संगत को हैप्पी दिवाली। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करते हुए नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2146। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ गुरुजी, आपका शुक्राना करने में मैंने बहुत देर कर दी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है, हर पल मुझे ब्लेस किया, अपनी रहमत बरसाई, लेकिन आपकी आलसी नालायक बेटी आपका शुक्राना तक नहीं कर रही। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं जैसी भी हूँ मैं आपकी ही बेटी हूँ। मेरी इस लापरवाही को क्षमा करना गुरुजी, और इस बार अगर आपका मुझ पर हाथ रहा तो 7 दिन अमृत वेला सत्संग की सेवा इस बुधवार से शुरू करूंगी गुरुजी। आप ही हो जो ये सेवा पूरी करवाना गुरुजी। और सोनू अंकल जी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप उन 7 सत्संग को भी शेयर कर देना। मैं अपने आज तक के सत्संग इन 7 दिनों में पूरे करूंगी जो कि गुरुजी करवाएंगे, क्योंकि मैं कौन होती हूँ करने वाली। गुरुजी की इच्छा होगी तो गुरुजी ही इस सत्संग और उन 7 सत्संगों को पूरा करवाएंगे और शेयर करवाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी, गुरुजी आपकी हर एक ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए शुक्राना, मेरे पति को बुरी संगति से छुड़ाने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, अमृत वेले उठाने का शुक्राना, जिंदगी के हर एक पल का शुक्राना। बस आपसे एक अरदास है कि बस मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। बस मुझे अपनी शरण में रखना गुरुजी, और मेरे परिवार पर अपना हाथ हमेशा रखना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ करना गुरुजी। जो कुछ आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो कुछ नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। हमारे सत्संग शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी। गुरुजी आप पर हमेशा मेहर बरसाते रहें, आपके परिवार को सारी खुशियां बख्शें। अपने आगे के 7 सत्संग के साथ मैं फिर लौटूंगी सोनू अंकल जी। तब तक के लिए मंत्र जाप के साथ अल्प विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5694। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं यूपी सीतापुर से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, संगत जी, सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अप्रैल 2024 से ही जुड़ी हूँ। वैसे तो गुरुजी मेरे इष्ट सदा शिव ही हैं। मैं हमेशा से उनकी पूजा अर्चना करती आ रही हूँ। मेरी छोटी बहन जो लखनऊ में रहती है, मैं उसी के माध्यम से गुरुजी से जुड़ी। वो मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पर गुरुजी के सत्संग भेजती रहती है। उन सत्संग को सुनते सुनते मुझे गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया कि अब मेरे मुख से हर वक्त जय गुरुजी ही निकलता रहता है। मैं एक सत्संग आप लोगों से शेयर करती हूँ संगत जी। मैं अपने मायके गई हुई थी। एक रात मैं सत्संग सुनते सुनते ही सो गई। मैंने ड्रीम में देखा कि एक पुराने से मंदिर में एक शिवलिंग है और वहां काफी संगत है। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और वो जल शिवलिंग से निकलकर मंदिर से बाहर निकलकर ऊंची धारा बनकर एक बड़े से वृक्ष तक गया। संगत जी, फिर मैंने देखा कि वो जल की जगह मुझे वृक्ष पर गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो दर्शन पाकर धन्य हो गई। मैं कई पारिवारिक कारणों से परेशान रहती हूँ। संगत जी, मैं सरकारी जॉब में हूँ। मैं गुरुजी से हमेशा कहती रहती हूँ,
गुरुपा मेरे अंग संग रहो, क्योंकि संगत जी यूट्यूब पर सत्संग में गुरुपा अक्सर मुझे बताया करते हैं कि बेटी तुझ पर अपने ही लोग ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, तुझ पर मारण क्रिया की हुई है और मैं बीमार भी रहती हूँ। मैं तो गुरुपा से कहती हूँ, मेरे भोले बाबा गुरुपा, उन्हें आप ही देखो, मेरी रक्षा करो। मैं हर वक्त गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ तो मुझे पॉजिटिव फीलिंग होती है। मुझे गुरुपा प्रतिदिन बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। संगत जी, मेरे घर में गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, मैं भोले बाबा शिव परिवार के स्वरूप में ही उनको देखती हूँ और अपनी बात करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2992। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। मेरे बेटी के पासपोर्ट में 2 बार ऑब्जेक्शन आ चुकी थी। इस बार भी अप्लाई किया था, बट मन में बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि सब अच्छे से हो जाए। जैसे ही हम पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे, सामने देखा तो हमारा कोई नोन ऑफिस में निकला। मेरे मन से निकला जय गुरुजी। उसने हमारा सारा काम अच्छे से करवा दिया और पासपोर्ट भी बनकर आ गया टाइमली। सेम ड्राइविंग लाइसेंस में हुआ। टेंशन हो रही थी कि क्या मेरी बेटी टेस्ट पास कर पाएगी कि नहीं, लेकिन वहां भी गुरुजी ने सब आसानी से करवा दिया। जय गुरुजी। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि इस धनतेरस तेरे घर आऊंगा, दिवाली अच्छी होगी। धनतेरस की शाम 7 बजे जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, सामने एक बड़ी सी बटरफ्लाई अंदर एंटर हो गई। बहुत खुशी हुई और अभी तक वो घर के अंदर ही है। जय गुरुजी। हर तरफ से ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुजी की। 777 बटरफ्लाई, व्हाइट कबूतर और हमेशा पॉजिटिव मैसेज आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3676। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं मोहाली से हूं और अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरे शुक्राना सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, मेरी डॉटर की मैरिज दिसंबर में है और गुरुजी ने कहा है कि वो मेरी डॉटर की मैरिज का सारा अरेंजमेंट खुद करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं अपने डॉटर की मैरिज का कार्ड सबसे पहले गुरुजी को देना चाहती थी बड़े मंदिर आकर। हाल ही में गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तेनों दिवाली के बाद बड़े मंदिर बुलावांगा ते तेरी सारी बीमारियां कट देवांगा ते तेरे सारे कष्ट भी खत्म कर देवांगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको हमारा कितना ख्याल रहता है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना अगला सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मेरी डॉटर ने भी अपना फर्स्ट शुक्राना सत्संग लिखा है और उसने कहा है कि वो आगे से भी शुक्राना सत्संग लिखेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना। बच्चों से बात मनवाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये तो बस गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने टाल दिया है और पुत्र तेरे बच्चों को ब्लेस कर देता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, मेरे शुक्राना सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। सोनू अंकल जी, मैं आपको अपनी डॉटर का लिखा हुआ शुक्राना सत्संग भी भेज रही हूँ। डॉटर ने लिखने में काफ़ी गलतियाँ की हैं क्योंकि उसकी हिंदी अच्छी नहीं है, थोड़ी मुश्किल होगी पढ़ने में, प्लीज़ माफ़ कर देना। उसने लिखा शुक्राना, उसका भी गुरुजी को लख लख बार शुक्राना। सोनू अंकल जी, आप हमारे शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना अपनी मीठी सी आवाज़ में। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी की बिटिया का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी कि आपने मेरे को इतने अच्छे इन लॉज दिए। मुझे पता है कि मैं कभी कभी अपनी लाइफ को ग्रांटेड लेती हूँ, बट मैं बस नादान हूँ। मुझे पता नहीं चलता कि मेरी लाइफ बाकियों से कितनी अच्छी है। आपने मेरे को जीवन में हर सुख दिए हैं। अब वो मुझ पे है कि मुझको उस चीज का शुक्राना करना चाहिए, और मैं करूंगी। मैं अब से हमेशा शुक्राना करूंगी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी, आप भी माफ करना। मेरा भाव सही है। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम अदिति है और मैं मोहाली से हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं दुबई से रुचि जेटली आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना यह सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम रुचि जेटली है। मैं भारत से हूँ, लेकिन 2022 से दुबई में काम कर रही हूँ। यहाँ दुबई में मैं और मेरा बेटा साथ रहते हैं। आज ये मेरा तीसरा सत्संग है, और जब गुरुजी साथ हैं तो हर रोज सत्संग ही है। मैं गुरुजी के साथ 2003 नवंबर से जुड़ी हूँ और इस चैनल पर अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मुझे हमेशा से गाड़ियों के अच्छे अच्छे वीआईपी नंबर देखकर बड़ा अच्छा लगता था। आज समझ में आता है कि वो सब गुरुजी की कृपा है जो हमेशा हमारे साथ होते हैं। गुरुजी साथ हैं तो हर रोज एक सत्संग है। कभी वाहनों में 777 या 555 के ट्रिपल आशीर्वाद, और कभी 7755 के डबल आशीर्वाद दिखते हैं। न जाने कितनी बार ऐसा होता है कि गुलाबों की तो कभी चंदन की महक आती है, जो एहसास कराती है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। वो हैं हमेशा। YouTube पर सत्संग सुन सुनकर समझ आता है कि गुरुजी कैसे अपनी संगत का ध्यान रखते हैं और न जाने कितनों को रास्ता दिखाते हैं। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए चाय पीनी है। तब मुझे समझ नहीं आया और मैंने चाय बनाकर चढ़ा दी, और दूसरे दिन संदेश आया कि 5 मिनट साथ नहीं दे सकती, साथ में चाय पीनी है। फिर एहसास हुआ, और अब तो रोज ही मैं गुरुजी के साथ चाय या कॉफी साथ पीती हूँ तो मन शांत हो जाता है। कई बार उसमें मोर के दर्शन होते हैं, दिए में कभी तितली तो कभी खुद गुरुजी के दर्शन होते हैं। दिल खुश हो जाता है उस एक एहसास से। गुरुजी ने कहा है कि मेरे सारे कष्ट खत्म हो गए हैं और खुशखबरी बस आने वाली है। मुझे घर पर सत्संग करना है, बस गुरुजी के आदेश का इंतजार है। अब सब गुरुजी की कृपा है जो हर मुश्किल से हमको बाहर निकाल लेते हैं। मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी गुरुजी को मानने लगा है। जब भी स्कूल या ट्यूशन से वापस आता है तो बताता है कि कैसे गुरुजी उसके साथ थे और 77 और 55 के आशीर्वाद उसे मिले। एक अरदास लगाई हुई है गुरुजी के दरबार में, और दिल जानता है कि गुरुजी साथ हैं तो वो पूरी जरूर होगी। गुरुजी अपनी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सोनू अंकल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग पढ़ते हैं और शेयर करते हैं। एक और छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पति काफी दिनों से बेरोजगार थे। काफी कोशिश करने के बाद भी उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और घर का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी बस इतना रहम कर दो कि वो अपना खर्चा उठा पाएं, और गुरुजी का आशीर्वाद देखो कि मेरी ही कंपनी में इंडिया में मैंने उनको जॉब लगवा दी। अब कम से कम इतना है कि वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं और आर्थिक रूप से मेरे ऊपर निर्भर नहीं हैं। गुरुजी चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हमारे तो जीने का सहारा ही है गुरुजी। गुरुजी साथ है ना तो वो सब कुछ देख लेंगे। मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई है और मुझे यकीन है कि गुरुजी मेरी अरदास जरूर सुनेंगे। मेरे अपने घर सत्संग रखा है, बस गुरुजी स्वामी आए और मेरे घर को, मेरे परिवार को आशीर्वाद दें, यही दुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाकर रखना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 78
41। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा अगला सत्संग है। मैं स्पेन से बोल रही हूँ। वैसे मैं पंजाब से हूँ। हमारी फैमिली स्पेन में रहती है। मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी कंट्री के बारे में नहीं बताया था। जो मैंने पहले बटरफ्लाई का सत्संग शेयर किया था, फिर 2 दिन के बाद हमारे घर में बटरफ्लाई आए। वह भी बहुत बड़ी थी। और तब हमें फिर मैसेज यूट्यूब पर आया कि हमें 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तब उस समय मेरी बेटी को नेशनलिटी कार्ड मिला। जब हम घर पर वह कार्ड लेकर आए तो तितली हमारे घर की छत पर बैठी थी। तब वह उड़ने लगी। फिर वह किचन में चली गई। तब इस समय मैंने देखा तो वह किचन में सेल्फ पर बैठी हुई थी। तब मैं इस समय किचन में खाना बना रही थी। तब इस समय मेरी रोटी पर बटरफ्लाई बन गई। जब मैंने उस बटरफ्लाई को देखा तो वह उस समय नहीं थी, फिर से गायब हो गई। तो मैं हैरान हो गई। वह मुझे फिर नहीं दिखी और मेरी रोटी पर बटरफ्लाई बनी हुई थी। तब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को वह रोटी दिखाई तो उन्होंने भी कहा कि यह बटरफ्लाई है। वह फिर से गायब हो गई तो हमें कहीं दिखाई नहीं दी। जब मैं सुबह उठी और मैंने देखा तो हमारी बालकनी के दरवाजे के अंदर की तरफ करके बैठी हुई थी। तब मैंने देखा तो दोपहर को मैंने अपने हस्बैंड अंकल को वह बटरफ्लाई के बारे में बताया। फिर हमारे घर में छोटी बटरफ्लाई और मुझे यूट्यूब पर बार बार मैसेज आ रहा था, तुम पर कोई भारी संकट है, और मुझे कैंसर के बार बार मैसेज आ रहे थे। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो कुछ दिन के बाद मेरी गर्दन के पीछे वाली तरफ एक छोटी सी गठली की तरह मुझे नजर आई। तब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह इन्फेक्शन हुआ लगता है। तब उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का ब्रेसलेट जल में डालकर पीना शुरू कर दिया और दवाई को भी गुरुजी के जल के साथ लेना शुरू कर दिया। तब वह धीरे धीरे से कम होने लगी और उन्होंने भी कहा अब पहले से यह काफ़ी छोटी हो गई है। फिर थोड़े दिन बाद फिर मुझे बार बार कैंसर के ही मैसेज यूट्यूब पर आ रहे थे। तब मैंने सोचा पता नहीं मुझे बार बार क्यों मैसेज आ रहे हैं, शायद मेरे अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ और मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि मुझे कोई ऐसी बीमारी ना हो। मेरे पास अभी छोटी बच्ची है, उसका भी ध्यान रखना है। बाकी सब गुरुजी आप सब कुछ जानते हो। फिर मैंने ऐसे ही ब्रेसलेट जल में डालकर पीती रही और मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। ऐसे ही वह बटरफ्लाई हमारे काफी दिन घर पर रही और वह भी कुछ दिनों में चली गई। इसी के साथ मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पता नहीं वह कौन सी इतनी बड़ी बीमारी जो गुरुजी ने हटा दी। अगर इस सत्संग में मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई हो तो सारी संगत जी क्षमा करना, गुरुजी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह मेरा अगला सत्संग है। मैं स्पेन से बोल रही हूँ। हमारे घर में एक छोटी तितली आई। वो पहली बड़ी तितली से थोड़ी छोटी थी। वह हमारी खिड़की के पास बैठी हुई थी और फिर दूसरे कमरे में चली गई। जब हमने देखा तो हमें दिखाई नहीं दी। वह हमारी खिड़की के शटर की बेल्ट के साथ चिपकी हुई थी। हमें पता नहीं था। हम बाहर घूमने के लिए चले गए। जब आकर देखा तो मुझे वो तितली दिखाई नहीं दी। तब मैंने रात को जब फ्रिज से सामान निकालने के लिए गई तो मैंने देखा कि शटर की बेल्ट के साथ तितली मरी हुई थी। तब मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया और उन्होंने देखा और उसे वहां से उतार लिया और उस पर गुरुजी का जल डालकर उसे फूलों पर छोड़ दिया। और उसके बाद मुझे फिर गुरुजी का सुबह के टाइम ड्रीम दर्शन आया और उसमें गुरुजी ने सपने में मेरे सर को दबाया और कंधे को दबाया। तब मेरे सिर में और बैक में बहुत पेन हो रहा था। मैंने कहा कि मेरे ब्रेस्ट में भी बहुत पेन हो रही है। तब गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर जा, फिर तू टेस्ट करवा ले। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने रेडियोग्राफी करने के लिए कहा। तब हमने वह करवाई तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो। तब मैं वहाँ बहुत खुश हुई और उनका बहुत धन्यवाद किया। फिर मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। उनके पास से रिपोर्ट के बारे में जानना था। तब उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत खुश हुई और घर जाकर गुरुजी का शुक्राना किया। जिस दिन हमने डॉक्टर के पास जाना था तब उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तब मैंने गुरुजी से अरदास की, आज बारिश थोड़ी देर के लिए रुक जाए कि हम डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हमें बस से जाना था और हमारी 2.5 साल की बेटी है, वह भी हमारे साथ थी।
इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास की थी, जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो बारिश ना हो। जब हम वहां से वापस आ गए तो उसके थोड़ी देर बाद बारिश हुई और घर जाकर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरा सत्संग काफी लंबा हो गया है और मैं इसी के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं स्पेन से बोल रही हूँ। यह मेरा अगला सत्संग है। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। गुरुजी ने मुझे सुबह 3:15 पर ड्रीम में मोतीचूर का लड्डू खिलाया। उसके बाद मुझे लगातार खांसी आती रही, वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया। तब थोड़ी देर के बाद लगातार खांसी होती रही, वह हटी नहीं। लगातार होने के बाद वह फिर 6 बजे मेरी खांसी रुक गई और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी होकर जल प्रसाद लिया और उसके बाद मेरी खांसी रुक गई और मैंने सोचा कि शायद इसमें भी गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है और फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। यह मेरा छोटा सा सत्संग है। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो गई हो तो सारी संगत जी, गुरुजी मुझे क्षमा करना और मेरा यह सत्संग सबके साथ शेयर करना। सत्संग और भी बहुत हैं गुरुजी के साथ, वह मैं फिर आगे के सत्संग में शेयर करूंगी। गुरुजी हर तरह के रूप में ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, कभी रोटी में ओम के रूप में, कभी तितली के रूप में, और रास्ते में भी हमें जाते हुए गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें बहुत सारी रास्ते में नंबरों पर मिलती रहती है। इसी के साथ मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा अगला सत्संग है। मैं स्पेन से बोल रही हूँ। गुरुजी ने यूट्यूब पर मैसेज दिया कि मैं तुझे जल्द ही बड़े मंदिर ले जाऊंगा और मैं सोच ही रही थी कि मैं तो स्पेन में हूँ, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी। फिर कुछ दिन के बाद मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और इंडिया में मैं अपनी मम्मी के घर में थी और मुझे एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया ड्रीम में। मुझे ब्राउन कलर का दरवाज़ा दिखाई दिया। उसके पास एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बिल्ली बैठी हुई थी। उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स बने हुए थे। वह मेरी तरफ देख रही थी। तभी इस वक्त किसी ने बाहर से कहा कि यह लंगर प्रसाद आपके लिए भेजा है, आप सभी खा लेना। तब उस वक्त हमारे घर में यह बात चल रही थी कि सब्जी बनी हुई है और रोटी बनानी है। तब हम रोटी बनाने के बारे में सोच रहे थे कि बाहर से हमें लंगर प्रसाद दरवाजे के पास पकड़ा दिया और जब मैंने वह प्रसाद लिया तो उसमें 2 पराठे, 2 सिंपल रोटी और 2 तंदूरी रोटी थी और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद था। तभी मैंने वह लंगर प्रसाद की रोटियां अपने परिवार में बांटी जो प्रसाद में मिली थी। फिर थोड़ी देर के बाद हमने घर में चाय बनाई और मेरी मम्मी ने कहा कि जाओ चाय और बना लो, थोड़ी कम पड़ गई है। तब मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि आप चलो कॉफ़ी बना लो। तब मैंने उस वक्त थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई और फिर इस ड्रीम में मुझे सफ़ेद रंग की गाड़ी में, सफ़ेद रंग के कपड़ों में और सर पर पगड़ी भी बंधी हुई थी और वह गाड़ी में नीचे की तरफ फेस करके बैठे हुए थे और मैं उनके पास कॉफ़ी लेकर गई तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे कॉफ़ी दे दो। मैंने कहा और डैडी जी आप कॉफ़ी पियेंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पीनी है। तब मैंने उन्हें दे दी तो उसमें 2 कप और 1 आधा कप था और जितनी कॉफ़ी थी उनमें से उन्होंने आधा कप कॉफ़ी अपने पैरों के पास गिरा दिया और मैंने कहा कि अगर आपने डैडी जी कॉफ़ी पीनी थी तो वह नीचे क्यों गिरा दी? तब उन्होंने कहा कि यह मैंने ही लेनी थी, आप और बना लो। मैं उन्हें डैडी के रूप में ही देख रही थी, शायद वह गुरुजी थे और मैं सपने में सोच रही थी कि यह मेरे डैडी तो सफ़ेद रंग की पगड़ी और कपड़े कभी नहीं ऐसे पहनते क्योंकि मेरे डैडी इस समय हमारे पास नहीं हैं, वो भी गुरुजी के पास हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि शायद यह गुरुजी तो नहीं है जो हमें दर्शन दे रहे हैं डैडी के रूप में। तो फिर मैं घर के अंदर चली गई और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि कॉफ़ी कम पड़ गई है। तो उन्होंने कहा है कि जाओ एक बड़ी केतली में कॉफ़ी और बना लो। तब मैंने कॉफ़ी बनाई और सभी में बांटी और हम सब ने पी क्योंकि हमें काफ़ी दिन हो गए थे कि गुरुजी को कॉफ़ी का भोग नहीं लगाया था।
तब उसी शाम हमने गुरुजी को कॉफ़ी का भोग लगाया और मैंने यह सारा ड्रीम अपने हस्बैंड अंकल को बताया और उन्होंने कहा कि जो तुम्हें यूट्यूब पर मैसेज आया था कि वो हमें जल्द ही बड़े मंदिर ले जाएंगे, तो उन्होंने हमें वह लंगर प्रसाद बड़े मंदिर का सभी फैमिली को खिलाया है और इसी में गुरुजी ने हम सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। अगर इस सत्संग को लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे संगत जी और गुरुजी क्षमा करिएगा। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं वो सबको बताओ। दूसरा वचन, जे मैं एक भी बंदा रब पासे पा दिता मेरा काम हो गया। गुरुजी कहते हैं अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते पर डाला तो मेरा काम हो गया समझो। तीसरा वचन, जे कर्म चंगे ने सब कुछ लवो, कोई मना ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। चौथा वचन, कदे भी मन्नता नहीं मांगदे। गुरुजी कहते हैं कभी भी अपना बुरा नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी के साथ क्रय विक्रय नहीं चलता, जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। हम अपने परम पिता परमेश्वर को कुछ दे ही नहीं सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी हम अपनी ही मदद करते हैं, न कि गुरुजी की। पांचवा वचन, लोग की पुत्र मंगदे ने, जे मेंटली रिटायर्ड पैदा हो जावे ता। गुरुजी कहते हैं लोग बेटा तो मांग लेते हैं पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।